श्री दीप नारायण भगवान की जय। नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्याम कुमारस्य सक्तश्च क्रीडनादिषु विकल्पे विद्यमानेऽपि हर्षन्तोषहेतवः पुंसो मोहमृते भिन्ना यन्लोके निजकर्मभिः परितुष्येतस्तात् तावन्मात्रेण पुरुषः देवोपसादितं यावत् दीक्ष्ये स्वर्गति बुधः। नारद जी जो कह रहे हैं वो कहते, देख बेटा, अभी तू बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है, और कहाँ पे तू ये तपस्या और जंगल में आ गया है। अगर किसी ने बात से तेरे सम्मान या अपमान नहीं होता, बच्चों के लिए क्या सम्मान और क्या अपमान। और यदि मान अपमान का विचार है तो असल में मनुष्य के मान और अपमान का कारण और मैं और मेरा है, उसके असंतोष का कारण मैं और मेरापन है। संसार में मनुष्य दुख अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान को प्राप्त होता है। भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करो। देववश जैसी परिस्थिति का सामना पड़े उसी में संतुष्ट रहना चाहिए आदमी को। जो परिस्थिति आ जाए उसमें उसको स्वीकार करो। नारद जी ऐसे उसके थोड़ा परीक्षा कर रहे हैं, उसको जांच रहे हैं। अथ मात्रोपदिष्टेन योगेना वरुरुत्सि यद प्रसादम सभी पुंसा दुराराध्यो मतो मम। अब माता के उपदेश से तू योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला आया है, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। यानी जो सामान्य आदमी है वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान को प्रसन्न करना ऐसे कोई मजाक की बात नहीं है कि भैया दुनिया में तो आप किसी को क्या है कि लोग पैसा दे दो खुश हो जाएंगे, भाई यहाँ तो चमड़ी दमड़ी नाम प्रतिष्ठा भूख जमीन यही है। लेकिन भगवान को तो आप ये नहीं दे सकते ना। भगवान को आप ये चीज़ें बाधा हैं आपके और भगवान के बीच में। जो संसार को आप उपयोग करते हो ना, वैसे भगवान के साथ आप ये सब नहीं कर सकते। इसलिए तो मिल नहीं रहा किसी को, क्योंकि आपके पास में वो चीज़ देने के लिए है, लेकिन आपको पता नहीं कि उनको क्या देना है। मुनय पदवी यस्य निसंगिनो रुजन्म भी न विदुर मृगयंतो अपि तीव्र योग समाधिना। अब उपाय भी बता रहे हैं नारद जी। नारद जी झूठ नहीं कह रहे। नारद जी कह रहे हैं कि योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधि योग के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधना करते हैं, परंतु फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्मों जन्मों तक मुनि लोग तपस्या करते हैं, लेकिन राम जी फिर भी दर्शन नहीं देते हैं। बताओ, और क्या क्या नहीं करते। करपात्री बन जाते हैं, बोले भोजन भी हाथ में करेंगे, और क्या नहीं करते। पंच अग्नि जला लेते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, कपड़े त्याग देते हैं, और क्या नहीं करते बोलो। मतलब कांटों पे चल लेते हैं, कील के ऊपर बैठ जाते हैं। किस लिए कर रहे हैं ये सब लोग? प्रभु को प्राप्त हो जाए, कैसे भी करके उनका दीदार हो जाए, परमात्मा मिल जाए। फिर भी नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते सोचे हो कभी? क्योंकि मन में जब तक इस इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, ईश्वर से मिलना नहीं हो सकता। ये वासनाएं, ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं, अब हम तृष्णाओं को पूरा करने के लिए ईश्वर को भज रहे हैं, लेकिन यही ईश्वर को भजने नहीं देती है। भजन ही अधूरा है यदि मन में तृष्णा है तो। अतो निर्वर्ततामेश निर्बंधस्य निष्कलः यत्यस्यति भगवान काले श्रेषाम समुपस्थिति। बेटा व्यर्थ काट छोड़ दे, घर चला जा,
जब परमार्थ साधन का समय आवेगा तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। यानी अभी तेरा समय नहीं आया, तू बहुत छोटा है। बूढ़ापे में तो समय भी आता है ना, जा घर चला जा। यस्य यद देव विहितम सत्येन सुख दुखियो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। यों करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। गुणाधिकान मुंदम लिप्सेद नुक्रोश गुणाधमात मैत्री समानाद विच्छेन तापेर भी भूयते। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो और जो कम गुण वाला है उस पर दया करे और जो अपने समान गुण वाला है उससे मित्रता का भाव रखे। ऐसे दुख नहीं होता। देखो ये एक सामान्य मनोविज्ञान है। यदि हम किसी अपने से बड़े अधिक गुणी को देखें तो उसका सम्मान करें, कम गुण वाला हो तो उस पर दया करें और समान गुण का है तो मित्रता कर लें। अब आप किसी का गुण कम है तो अपना गुण कम नहीं कर सकते, किसी का गुण आपसे ज़्यादा है तो आप अपने स्किल को वहाँ कैसे लेके जाओगे? दौड़ तो हिरण ही सकता है, आप हिरण तो बनने से रहे। आप ये देखिए कि आप में क्या स्किल है, उसको आप बढ़ाइए। तो ध्रुव कहता है सोयम समो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शितम कृपया पुंसा दुदर्शो स्म द्विधेस्तुय। सुख और दुख से जिनका चित्त चंचल होता है ना, उन लोगों के लिए आपने कृपा करके ये बात तो अच्छी बताई, परंतु मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आई। बाल सियाल बूढ़े से विरोध औगट घाट पे ना डसियो, ओलू की भीत अटारी पे चढ़ना जोर जवान से ना घसियो। कहते हैं कि छोटे बच्चे से क्या आप विवाद करोगे और बूढ़े व्यक्ति का क्या विरोध करोगे। और नए जो तीर्थ है, नया जो घाट है, उस पर आपको क्या पता है कि उस पानी में कितनी गहराई है, क्योंकि वो घाट ही नया है। तो छोटे बच्चे से कोई जिद में आप कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए छोटे बच्चे से। अथाम वे विनितस्य छात्रम घोरमुपे यशु सुरक्षा दुर्वचोर बाणेर भिन्नति श्रेयते यदि। मैं तो क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है और मेरे में विनय भी नहीं है, माँ के कटु वचन से मेरा हृदय विदीर्ण हो चुका है, इसलिए आपका उपदेश मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। बताओ। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगिशो साधु वर्त में ब्रूयस्म पित्र ब्रह्मण्येरप्यनधिष्ठितम नूनम भगवान भगवतो यो अंगुज परमेष्ठिना वितुद्ध नटते वीणा हितार्थ जगतो अर्कवत। हे प्रभु, मैं उस पद पर जाना चाहता हूँ जो सबसे ऊंचा है और कोई भी जिस पे आज तक जा ही नहीं सका। मुझे उस पद की प्राप्ति करनी है और आप मुझे उसका उपाय बताओ। आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, संसार के भले के लिए वीणा बजाते हुए सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरते हो। सूर्य भगवान त्रिलोकी में होते हैं, नारद जी भी त्रिलोकी में जा सकते हैं। तो मुझे तो उस पद की प्राप्ति का बताओ जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँचा, यानी ब्रह्मा जी भी नहीं पहुँचे, मेरे परदादा भी नहीं पहुँचे। बताओ। मैत्रेय जी कहने लगे, ध्रुव जी की बात सुनकर के नारद जी प्रसन्न हो गए। मैत्रेय वाच इत्युदाहतमाकर्ण्य भगवान नारदस्तदा प्रीत प्रत्याहतम बालम सदवाक्यम अनुकंपया। और अब नारद जी जो उपदेश दे रहे वो बहुत काम का है, उसको आप लोग दत्तचित्त होकर के सुनिए। नारद जी कहते हैं जनन्याभीतम पंथा सवे निःश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्त भज तत्प्रवणात्मना। कि तेरी माँ ने जो तुझे बताया ना वो सबसे सही बात बताई कि भगवान वासुदेव ही उपाय है और उनका भजन करना चाहिए। धर्म काम मोक्षाख्यम यह इससे श्रेय आत्मना एकमेव हरेश तत्र कारणम पाद सेवनम। जिस पुरुष को अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष की इच्छा हो उनकी प्राप्ति का उपाय हरि के चरणों के सेवन के अलावा कुछ नहीं है। ततात गच्छम भद्रम ते यमुना तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यन्नम सानिध्यम नित्यदा हरे। बेटा तेरा कल्याण होगा, अब तू यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा, जहाँ पे हरि नित्य निवास करते हैं। स्नात्वानुशवनम तस्मिन्म कालिंद्याम सलिले शिवे कृत्वोचिता निवसन्नात्मनः कल्पितासनः।
वहाँ कालिंदी के निर्मल जल से तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के यथाविधि आसन कर और फिर स्थिर भाव से बैठना है ना। और फिर क्या करना बता रहे हैं कि प्राणायामेन त्रिवतम प्राणेन्द्रिय मनोमलम सने विदास भी ध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम। ये बात अब सुनिए कि रेचन, पूरक और कुंभक तीनों प्रकार का प्राणायाम धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोष को दूर करके मन में परम गुरु श्री भगवान का ध्यान कर। यानी गुरु है वो भगवान है, भगवान है वो परम गुरु है। परम गुरु भगवान का हृदय में ध्यान करना चाहिए। अब क्या बताया कि प्राण प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम शुभ्रुवम चारु कपोल सुर सुंदरम। अब भगवान का ध्यान कैसे करोगे, तो बताया कि भगवान के नेत्र और मुख प्रसन्न रहते हैं। भगवान के मुख में और नेत्रों में हमेशा प्रसन्नता झलकती रहती है। उनको देखने से क्या मालूम होता है कि जैसे ये अपने भक्तों को वर देने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। और उनकी नासिका और भौहें कपोल बड़े ही सुहावने में, देवताओं में परम सुंदर है। तरुणम रमणीयांगम अरुणाष्टे क्षणाधरम प्रणता श्रेणम नृण्य शरण्यम करुणाणवम। उनकी जो तरुण अवस्था है, अंग बड़े सुडोले, लाल लाल ओठ हैं और नेत्र ऐसे हैं वो जैसे कि रत्नारे नेत्र हैं, रत्न हैं और प्रणत जनों को आश्रय देने वाले हैं। अपार सुखदायक है, शरणागत वत्सल हैं और दया के समुद्र हैं। तरुणम रमणीयांगम अरुणोष्टे क्षणाधरम प्रणता श्रेणुम नृणम शरणम्यम करुणाणवम श्रीवत्सांगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मेर अभिव्यक्तम चतुर्भुजम। अब देखो उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, उनका शरीर सजल है, जलधर के समान है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित है। ये भगवान का ध्यान है। ये ध्यान पहले करोगे, स्थिर मन को स्थिर करना, फिर प्राणायाम करना, फिर परम गुरु का ध्यान करके आप भगवान का ध्यान करना। किरीटिनम कुंडिलम केयूर वलयान्वितम कौस्तुभा भरण ग्रीवम पीत कौशेय वासम। और सुन बेटा, उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर, कंकण आदि आभूषणों से विभूषित है। गले में कौस्तुभ मणि भी है और शरीर में रेशमी पीताम्बर है। कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनीय तमम शांतम मनोनयन वर्धनम। उनके कठी प्रदेश में कंचन की करदनी है, चरणों में सोने की पैजनियाँ हैं और भगवान का स्वरूप बड़ा दर्शनीय शांत है, मन को नयनों को आनंदित करने वाला है। पदभ्याम नख मणि श्रेयाम विलसदभ्याम समर्चिताम हृत पद्म कर्णिका दृष्णा क्रम्यात मन्यवस्थितम। जो लोग प्रभु का मानसिक पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मंडित मनोहर पादार बिंदों को स्थापित करके विराजते हैं। यानी कि जो लोग भगवान का मानसिक पूजन करते हैं उनको हृदय कमल की कर्णिका पर भगवान अपने जो नख है, उस नख में जो करोड़ों सूर्यों का जो तेज है वो उनके हृदय को आलोकित कर देता है। और स्मयमान भिध्याध्याये सानुरागवलोकनम नियते नेक भूतेन मनसा वरद ऋषभम। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त और स्थिर हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करना कि वो भगवान मुझे देख रहे हैं, ऐसा भगवान का ध्यान करना आंख बंद करके। और एवं भगवतो रूपम सुभद्रम ध्यायते मनो निवृत्त्याम पर्यातुरणम सपन्नम न निर्वर्तते जप्यश्च परमो गुह्यम श्रूयताय में नृपात्मजम यह सप्तरातन प्रपठन्न पुमान पश्यति खेचरान। अब भगवान की मंगल में मूर्ति का ध्यान करना, मन ही मन परमानंद में डूब जाना, फिर वहाँ से लौटना नहीं। हे राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी सुन लो। इसको 7 रात्रि में जप करोगे तो आकाश में विचरने वाले सिद्ध दर्शन देने लग जाएंगे। आकाश में जो लोग सिद्ध लोग विचरण करते हैं वो भी दिख जाएंगे। अब आजकल शहरों में तो अपने को तारे ही नहीं दिखते, क्योंकि जो दूर एयरलाइंस में जो एयरलाइन से जो गुजर रहे हैं वो लोग हवाई जहाज दिखाई देते हैं। उसके लिए आपको हो सकता है थोड़ा वन में जाना पड़े। ध्रुव जी भी अपना शहर छोड़ करके नगर से निकले तब ये बात हुई। नगर के अंदर तो मुश्किल है, क्योंकि नगर में बड़े बड़े टावर है, वायर है,
तो देवता भी उधर से शायद ही निकलते होंगे, क्योंकि हमने नगरों को सीमेंटों का नगर बना दिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयीं बुधः सपर्या विविधेर द्रव्य देश काल विभागवित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर सिद्ध मंत्र है। किस देश और किस काल में कौन सी वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। द्रव्यमयी, भाई किस देश में आप जहाँ हो वहाँ से संबंधित ले लो, वहाँ का जल ले लो, वहाँ के पुष्प ले लो, वहाँ के पत्ते ले लो, वहाँ का प्रसाद ले लो, जैसा जहाँ का देश काल है उसके अनुसार, है ना। और क्या करना चाहिए, सलिले शुचि भिर माल्येर वन्य मूल फलादि भी सस्ता अंकुरा सुकेश चातुर्लस्या प्रिया प्रभुम। प्रभु का पूजन जो है जल में, पुष्पमाला में, जंगली फलों में और दुर्वा आदि अंकुर वन में प्राप्त होने वाले वलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से जरूर करना चाहिए। लब्धा द्रव्यमयी अर्चा चितंब्या दिशु वार्चयेत आभृतात्मा मुनि शांतो यतवांग मित वन्य बुक। क्या बोले कि यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में भगवान की पूजा करें। सदैव संयम चित मननशील शांत और मौन रहें तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। स्वेच्छावतार चरिते चिंत्य निज माया करिष्ठ उत्तम श्लोक तदध्यायेत हृदय अंगमम। अब बता रहे हैं कि यदि शिला की मूर्ति मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन यदि शिला की मूर्ति नहीं मिलती है तो पृथ्वी में, जल में, आकाश में, वृक्ष में आप भगवान को महसूस करें और वहाँ पर मौन रहें। और जंगली फल मूल से भी भगवान का पूजन, जैसे बेर मिल गया आपको तो बेर से भी पूजन कर सकते हैं भगवान का। और जंगली फल फूल आदि से संयम और मननशील शांत और मौन रहना बहुत जरूरी है। उस मौन के साथ में आप भगवान का भजन करें। परिचर्या भगवतो यावत्य पूर्व सेविता ताम मंत्र हृदय नेव प्रयुंज्यान मंत्र मूर्ते। कहने लगे नारद जी कि इसके सिवाय पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिवर्सनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो चरित्र करते हैं उनका चिंतन भी करें, यानी भगवान के अवतारों का भी चिंतन करें। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान है उन्हें द्वादशाक्षर मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे एक एक चीज को मंत्र के द्वारा ही चढ़ाते जाएं। तो ये जो भी नारद जी ने कहा इसको एक बार और सुन लेते हैं। और अंत में क्या बोलते हैं कि एवं कायेन मनसा वाचा समनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्ति मत परिचर्या। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से पूजन करने वाले के भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं। और पुंसाम मायिनाम सम्यक भजताम भाववर्धन श्रेयो दिश्यद्भिमितम यद धर्मादिषु देहिनाम। और जब भक्तों का भाव बढ़ जाता है तो वे उनको उनकी मन की इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या कोई और इच्छा है तो वो इच्छा भी पूरी कर देते हैं। कब? जब ये जो साधन बताया है, कहाँ से, 40वें श्लोक से लेकर के लगभग 61वें श्लोक तक, 40 से 61 श्लोक तक केवल विधि विधान बताया है कि भगवान का कैसे पूजा करें, है ना। और ये बहुत ही सुंदर बताया है भगवान का कि इस प्रकार से यदि उपासक को भोग से वैराग्य हो गया तो मोक्ष मिल जाएगा। और भक्तिपूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। विरक्त तैश्चंद्रिय भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजे ताधाम विमुक्तये। तो एक बार मैं आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके इच्छा के लिए मैं कुछ श्लोकों का पुनः वाचन करूंगा जिसका आप श्रवण लाभ लें दोबारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयीं बुध सपर्या विविधे द्रव्ये देश काल विभागवित सलिले शुचिभिर्माल्यैर्मन्य मूल फलादिभिः सस्तांकुरा सुकेश्चातुर
सुके चातुर्तुलस्या प्रियया प्रभुं लब्ध्वा द्रव्यमयी अर्चा चितम्ब्य दिशु वार्चयेत आभृतात्मा मुनि शांतो यतवांगमितवन्यभुक स्वेच्छावतार चरिते रचिन्त्य निज मायया करिष्यत्य उत्तम श्लोकस् तदध्याये हृदयमङ्गमं परिचर्या भगवतो यावत्पूर्य सेविता तामन्त्र हृदयेनेव प्रयुञ्जान मन्त्रमूर्ते एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतं परिचर्यमाणो भगवान् भक्त मत्परिचर्या पुंसां मायिनं सम्यक् भजितां भाववर्धनः श्रेयो दिशतभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनां विरक्तिश्चेन्द्रियचरतो भक्तियोगेन भूयसा तं निरन्तरभावेन भजे ताध्याविमुक्तये। तो इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय से देश काल के अनुसार आपको भगवान की पूजा करनी है। अगर पत्थर की शिला नहीं है तो आकाश में, तारों में, जल में कहीं भी बैठ कर के पूजा करें। और उसके बाद में आहार कम लेवे, मौन अधिक रखें, मन को संयम में रखें, है ना। और जब हृदय स्थित मन और वाणी से भगवान का हम पूजन करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष भगवान हमको दे देंगे। और उपासक को यदि मोक्ष की इच्छा होगी तो भगवान मोक्ष भी दे डालते हैं। ये हमने 40वें से 61वें श्लोक तक में नारद जी इतना उपदेश देते हैं। आगे की कथा हम इसके अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।